एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आप कहेंगे सर ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसी भी स्मॉलर या लार्जर नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना। जैसे यहाँ पे ये 43,000 लिखा हुआ है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी नंबर को इस तरह से 4.3 इंटू 10⁻⁴, ये जो 10⁻⁴ है या जो भी नंबर आता है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इस नंबर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हटके इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ठीक है। 10⁻⁴ या समथिंग, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉलर नंबर है 0.0043 है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, क्योंकि ठीक है इस तरह भी हम लिख सकते हैं, हम रूटीन में लिखते हैं। तो जो नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं ये हम डे टू डे करते हैं, उनके लिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। लेकिन जब बात आती है बहुत ही बड़े नंबर्स की या बहुत ही स्मॉलर नंबर्स की, फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखने बैठेंगे तो ढेर सारे ज़ीरोज़ आएंगे, उनमें एरर होने का भी चांस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसको आसानी से लिखने के लिए साइंटिस्ट ने ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो डिस्कवर की थी, ठीक है। अब इस तरह से जैसे मास ऑफ अर्थ है 5.9722 इंटू 10⁻24, तो अब अगर आप इस डेसिमल को आगे मूव करते हैं और 24 तक ज़ीरोज़ लेके जाते हैं, तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसको लिखने में एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम जो है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। पार्ट 1 है 0.0053407 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो अब जो आपकी बुक में भी मेथड दिया गया है और मेथड भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है, उसमें आपने करना ये है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, हमारे पास 5 है, ठीक है। इस 5 को आपने जो है वो थोड़ा सा बाकी नंबर से हटा के लिख लेना, थोड़ा सा गैप लेना, इस तरह से कुछ लिख लेंगे हम 0.0005, थोड़ी सी स्पेस देनी है, 3470, ठीक है। इसको जो है हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल मूव करते हैं वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करते हैं, ठीक है। अब इस डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है जी। इस डेसिमल को हमने यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ठीक है। ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब ये डेसिमल यहाँ से कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 3 4 पॉइंट्स मूव किया है, तो हम यहाँ पे 10 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है कि ये 10 की पावर 4 जो है हम पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो है इस 4 को प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे पता चलेगा। तो इसका एक तो तरीका ये है याद रखने का कि अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो आप साइन नेगेटिव डालेंगे। देखिए जी, अब हम यहाँ से मूव किए हैं, लेफ़्ट से चले हैं और हम अपनी राइट की तरफ आए हैं, तो साइन क्या होना चाहिए इसके ऊपर, नेगेटिव का, ठीक है। और अगर आप राइट से लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इधर को मूव करेंगे, तो फिर उसके ऊपर साइन जो है वो पॉजिटिव का होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी आपको याद रख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव आएगा और राइट से लेफ़्ट अगर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ आप एक और भी देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये 1 से स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है, इस चीज़ को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये नेगेटिव में आएगा। अगर आपको ये कहीं पे भूल जाता है या आप मिक्स कर जाते हैं तो आपने नंबर को देखना है, अगर वो नंबर 1 से स्मॉलर है तो आप उसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे एक्सपोनेंट के साथ, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो आप
पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो ये हमारा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट टू है हमारे पास 5 3 4 और आगे 5 जीरोज है 1 2 3 4। तो अगेन हम सबसे पहले हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। रेफरेंस पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है। 5 और 3 के दरमियान जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, 5 को इनसे थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे। 3 4 आगे 5 जीरो, ठीक है। अब आपका जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो इस तरह से जो सॉरी इंटीजर्स हैं उनके केस में एंड पे होता है, ठीक है, यहाँ पे है। तो अब हमने इस डेसिमल को यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करना है। तो अब ये मैंने एरो लगा दिया, यहाँ से हमारा डेसिमल चलेगा और ये रेफरेंस पॉइंट पे 5 और 3 के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, 5.34। आगे इतने ज़ीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। तो इसी एक्सरसाइज को बचाने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट 10 की पावर। अब यहाँ से कितने पॉइंट्स मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पॉइंट मूव किए, ठीक है। अब बात आ गई कि ये जो है एक्सपोनेंट हमारा 7, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव है और राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो ये हम राइट से लेफ़्ट को मूव किए हैं तो पॉजिटिव आ जाएगी। और दूसरी जो मैंने आपको निशानी बताई कि अगर नंबर आपका 1 से बड़ा है तो आपका जो है वो साइन पॉजिटिव का आएगा। तो ये 10 हमारा 10 की पावर 7 जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। इसके साथ पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव है। तो 5.34 इंटू 10⁻⁷ जो है हमारा ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 3 है हमारा 0.0 ज़ीरो पॉइंट आगे 10 जीरोज है और 1 2, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी है। सबसे पहले हम अपना रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारे पास 1 है। इस 1 को 2 से थोड़ा सा हम हटा के लिखेंगे, 1 और ये 2, इन दोनों में गैप। और इस साइड पे हम अपने ज़ीरोज़ कर देंगे जो कि 10 ज़ीरोज़ हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये डेसिमल यहाँ पे है और ये ज़ीरो। अब हम इस डेसिमल को इस रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 और 2 के दरमियान में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, बाकी ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। 1.2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब ये कितने पॉइंट मूव किया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 पॉइंट्स मूव किए, यहाँ पे 11 लिख लेंगे। अब मैंने आपको दो निशानियाँ बताए हैं कि ये जो 11 हमारा एक्सपोनेंट है इसको हमने पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। एक निशानी जो है वो कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपको इन केस ये भूल जाता है तो आप ये देखें कि ये हमारा नंबर 1 से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये जो है जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, इसको 1 या 1 से बड़े नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 4 है हमारा 2.5326, ठीक है। अब इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 2 है हमारे पास। तो इसको हम 2 को हटा के लिखेंगे। तो ऑलरेडी ये जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट के पास ही डेसिमल है, मज़ीद इसको हम मूव नहीं करेंगे। तो हम इस तरह से लिख देंगे 2 इंटू 2.5326, ठीक है। ये ऑलरेडी डेसिमल जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ, इनटू 10⁻⁻, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब हमारा डेसिमल जो है वो कितने पॉइंट्स मूव किया है, चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह से एरो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये यहीं पे ही रहा है, कोई पॉइंट मूव नहीं किया। तो 10 की पावर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। 10 की पावर ज़ीरो या किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो से क्या मुराद होती है, से मुराद होती है 1 है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन 1 में स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ था, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशंस में दिया हुआ है, उनको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, जैसे कि ये 4.3 इंटू 10⁻⁴ है, इसको अगर हम 43,000 लिख देते हैं तो ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन में, या 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ था, इसको हमने इस तरह से 0.0043 में लिख दिया, तो ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी। तो अब ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसी तरह से कन्वर्ट करना है। मेथड उसी तरह से रखेंगे कि अब हमारा यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पॉइंट है 9 पॉइंट, इसको हमने जो है वो डेसिमल को मूव करना है, और ये वाला जो है 10⁻⁻⁵ इसको हमने कम्प्लीटली ख़त्म करना है। अच्छा जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9.067। ठीक है, अब हम 10⁻⁻⁴ सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये 10⁻⁻⁵ को हम डेसिमल पॉइंट को या हम इधर को मूव करेंगे या हम इधर को मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब दो चीज़ें मैंने आपको जैसे क्वेश्चन 1 में बताई। ठीक है, क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम लेफ़्ट से राइट जाते थे तो नेगेटिव होता था। ठीक है, और राइट से जो है वो लेफ़्ट आते थे तो वो पॉजिटिव हो जाता था। अब यहाँ पे आपने साइंटिफिक से जब वापस आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपने इसको उलट कर देना है। लेफ़्ट से राइट अगर चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट से लेफ़्ट आएंगे तो वो हमारा नेगेटिव साइन यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं लेफ़्ट से राइट जो है हम पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो तो हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे। ठीक है, और अगर इसका जो एक्सपोनेंट का साथ नेगेटिव हो तो हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे। सॉरी, इस तरफ लिखना चाहिए, राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव हो तो लेफ़्ट से राइट, और नेगेटिव हो तो राइट से लेफ़्ट को मूव करेंगे। ठीक है, दूसरी जो मैंने आपको निशानी बताई थी कि अगर आपके पास अब ऑब्वियसली ये क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस में है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 से नंबर हमारा स्मॉलर बनेगा। तो स्मॉलर उसी सूरत में बन सकता है अगर हम डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करें, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाना था या राइट से लेफ़्ट जाना था। इसका एक आप बेहतरीन हल तो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्म को याद कर लें। जैसे कि आप साइंटिफिक नोटेशन को के लिए याद कर लें कि लेफ़्ट से राइट जो है वो नेगेटिव है और राइट से लेफ़्ट पॉजिटिव है। फिर जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप ये याद रखें कि मैंने उसके अपोजिट करना है। या बहुत सिंपल सा हल यही है आपके पास कि आप इसको जो है वो ये देखें कि अगर ये एक्सपोनेंट माइनस का है तो मेरा नंबर जो है वो 1 से स्मॉलर आएगा। 1 से स्मॉलर इसी सूरत में आएगा अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड को मूव करूँ। अब ये लेफ़्ट साइड पे हमने अगर मूव करना है तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे ताकि ये हमारा डेसिमल जो है वो 5 पॉइंट मूव कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 9 को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो हमारा एक्सपोनेंट में -5 दिया है, तो ये अब 1 2 3 4 5 मूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एरो को एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये डेसिमल हमारा इस जगह पे आ जाएगा, और एंड पे एक जो है एडिशनल ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 0.00009067। तो ये हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और ये देख लें कि ये नेगेटिव था, इसके पास जो है एक्सपोनेंट -5, तो ये नंबर हमारा 1 से स्मॉलर आया। पार्ट 2 है हमारा 5.64 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 5.64 इंटू 10⁻⁴, तो हम 5.64 को लिख लेंगे। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट को हमने कितनी मूव करना है, इस एक्सपोनेंट से पता चलेगा वो ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब है कि ये यहीं पे ही रहेगा। तो ये हमारा ऑलरेडी क्योंकि उन्होंने डिज़ायर ही इस तरह से किया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 10⁻⁴, किसी का भी मतलब मैंने पहले ही बताया, किसी की भी डिग्री ज़ीरो हो तो उसका मतलब होता है 1। तो ये 5.64 इंटू 10 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ये लिखा जाएगा।
पार्ट 3 है हमारा 6.53 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो अगेन इसको लिख लेते हैं 6.53, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखा था उसको दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है तो आप जाएंगे लेफ़्ट से राइट, अगर नेगेटिव है तो राइट से लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हम राइट से लेफ़्ट को मूव करेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको निशानी बताई जिस पे आपको रखना, याद रखना निस्बतन आसान है, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप ये याद रख लें, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप दूसरा मेथड याद रख लें। दूसरा ये है कि अगर इसकी पावर नेगेटिव में है तो हमारा आंसर हमेशा 1 से स्मॉलर आएगा। तो 1 से स्मॉलर अगर हम इधर को मूव करेंगे तो ये 653 हो जाएगा, या 653 आगे कुछ ज़ीरोस लग जाएंगे, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो 1 से स्मॉलर लाने के लिए हमें लेफ़्ट को मूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट को मूव करेंगे, ठीक है जी। कितना मूव करेंगे, हमने जो है वो 6 जो है स्टेप्स मूव करना है। तो यहाँ पे 6 है और तो हमारे पास नंबर नहीं, तो हम अपने पास से 0 लगाते जाएंगे। 1 ये हो गया, 6 को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक एडिशनल 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल मूव करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉइंट 3 और 2 5 0 1 2 3 4 5 6 5 3। तो ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 4 है हमारे पास 3.1415 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं हम, 3.1415, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में है, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस में, हमने अगर जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट प्लस में हो तो हम मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि प्लस में हो तो ये हमारा नंबर 1 से बड़ा आएगा, तो तब भी हम राइट को मूव करेंगे, ठीक है। कितना मूव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है जी 9, तो 1 2 3 4, और आगे हम 9 तक चलेंगे, 5 6, ये यहाँ से 9 डिग्री मूव, 9 पॉइंट्स मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पॉइंट्स मूव किया। तो अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी वो डेसिमल यहाँ से इधर मूव कर देगा, और हम लिख देंगे इसको 3 1 4 1 5, और आगे 2 3 5 0 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। वैसे आपको ये अगर इस तरह से लिखना हो तो हम हर राइट साइड से हर 3 के बाद कॉमा डालते हैं, ठीक है। ये इस तरह से भी गलती होने का चांस नहीं रहता। यहाँ 1 के बाद कॉमा आएगा और यहाँ 3 के बाद। इसको आप पढ़ भी सकते हैं आसानी से इस तरह से फिर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इन द फॉर्म इंडिकेटेड। इनको सिंप्लीफाई करना है, जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं और जो फॉर्म भी इंडिकेट की गई है उसके मुताबिक इनको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास लिखे हुए हैं इन दोनों को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54, ठीक है। ये एक जैसी फॉर्म में इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर रूल हमने पढ़ा हुआ है। पावर रूल के अंदर ये है कि पावर्स जो है आपस में वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम 10 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, और ये जो 4 और -3 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -3 + 4, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दें, 1431.8234, और यहाँ पे इस
4 में से जब 3 माइनस का निकलेगा तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है कि हमने ऐसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल को हम कितने पॉइंट्स मूव करते हैं, एक फिगर हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हम मूव करेंगे और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये 1 से पहले हम इसको मूव करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा जी 1 इंटू 1, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, आगे 4 3 1, ये सारा लंबा लिखने की नहीं ज़रूरत लेंथी, इस 8 से पहले 1 है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1.432। और ये कितने पॉइंट मूव किया है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर 1 आ जाएगा। अब ये जो है 1.432 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर 3 और ये आपस में बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 3 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ दोबारा से वो डिस्कस कर दूँ कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने के लिए, तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया था, तो इसको हम जो है वो पॉजिटिव में लेते हैं इसकी पावर को, एक्सपोनेंट की, ठीक है। या आप दूसरा असूल ये याद रख लें कि जब भी 1 से बड़ा होगा आपका आंसर तो वो आपके पास प्लस में ही आएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। दोनों चीज़ें जो भी आपको आसान लगे इसमें से, दोनों रूल्स में से। पार्ट 2 है हमारे पास 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। इसको वो चाह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड नोटेशन से क्या मुराद है, एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर जो है हमारे पास ये पावर में ना हो, एक्सपोनेंट की फॉर्म में ना हो, ऐसे सीधा सीधा लिखा, उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन जो आम तौर पे हम लिखते हैं उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक ही है, इसको 0.023 और इस तरह का कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 आ गया। अब ये 10 की पावर -3 नीचे है, क्वोशंट रूल के मुताबिक अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, 10 की पावर +3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेते हैं 0.023। अब बेस सेम है हमारे पास, दोनों 10 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 + 3, 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, ठीक है। अब आपके पास ये क्योंकि प्लस में है तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है ये प्लस की फॉर्म में है, तो इसको अगर हम क्योंकि हम लोगों ने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में जब भी लेफ़्ट से हम राइट की तरफ चलते हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है, या आप ये देखें कि ये जो है डेसिमल से 10 की पावर प्लस इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा करने के लिए हमें डेसिमल राइट को मूव करना है। दोनों में से जो बात आपको इजी लगे। तो ये कितने पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3, बाकी आप जो है ज़ीरोज़ लगा लें, अगर नहीं लिखा 2 1 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट्स के बाद जो है ये डेसिमल हमारा मूव करेगा, तब ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा 2 3, तो 0 0 0 0, ये देखिए 5 ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल 8 पॉइंट राइट को मूव कर गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर +3, ठीक है। तो इसको हम जो है वो किस में कन्वर्ट करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन से मुराद कि ऐसे हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। सबसे पहले इस हिस्से को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 10 की पावर 3 है और -3 है, तो टेम्पटेशन में आके कहीं आप इसकी कटिंग नहीं कर देनी। अभी हम इसको आगे चल के सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 12,915.783। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 10 की पावर -3 है। इस 10 की पावर 3 को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो कोशेंट रूल के मुताबिक अगर इसका साइन प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं फिलहाल 12,915.783। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, 10 की पावर -3 और ये -3। ठीक है, अब ये -3 आपस में ऐड हो रहे हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है, बाद बच्चे इसको कंफ्यूज या इनका शिकार हो जाते हैं कि ये शायद कटिंग हो रही है, या एक को प्लस करके लिख देंगे। तो जैसे नंबर लाइन आप लोगों ने शुरू में किया है, ठीक है, तो नंबर लाइन में जब हम इस तरह लेफ़्ट को चलते हैं, यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3, तो ये -4 5 6 इस तरह से लेफ़्ट साइड पे ये माइनस ऐड होगा। ठीक है, अगर आपको कभी इस तरह से माइनस माइनस को ऐड करने में कन्फ्यूजन हो, या आप मल्टीप्लाई का साइन बीच में नहीं करना, बाद बच्चे इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये दोनों माइनस ऐड हो रहे हैं। या कैलकुलेटर पे आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, तो -3 आपके पास 6 आ जाएगा। ये -3 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी कर, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बाज़ बच्चों इस चीज़ में भी अक्सर जो मेरे पास पढ़ते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इलेबरेट कर दिया। तो ये आ जाएगा जी 12,915.783 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में आप जानते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट या डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ये डेसिमल पॉइंट इस वक्त यहाँ पे है, इसको हमने कहाँ पे मूव करना है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से इधर मूव करें। ठीक है, तो ये जब साइंटिफिक नोटेशन में है कि हम राइट से लेफ़्ट को जब मूव करते हैं तो हमारे पास डेसिमल पॉजिटिव में आता है। ठीक है, वैसे भी बड़ा नंबर है और हम इसको 1 से बड़ा ही रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा, 1 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 292। बस इस बाकी चीज़ को बेशक ना लिखें, इतना सफिशेंट है। अब ये कितने पॉइंट मूव किए, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ जाएगा प्लस। राइट से लेफ्ट मूव किया तो प्लस का 4 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब अगेन ये दोनों आपस में बेस सेम में ऐड हो जाएंगे, 1.292 10 रेज़ पावर 4 -6, -6 में से 4 निकलेगा तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 292 10 की पावर -6 में से 2 निकलेगा तो -2 आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, जो हम नॉर्मली लिखते हैं, इस तरह से एक्सपोनेंट और उसकी पावर की फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये एक्सपोनेंट है 10 की पावर 10, ये पॉजिटिव में है। जब ये पॉजिटिव में होगा तो ऑब्वियसली ये जो आंसर है ये आपका 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा आने का क्या मकसद है, कि ये चीज़ जो है हमारा डेसिमल ये राइट को मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे जगह तंग है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं एक दफ़ा, 0.0000998888। ठीक है, अब ये डेसिमल जो है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट प्लस में है, +10 है, तो ऑब्वियसली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा आने से क्या मुराद है, कि ये हमारा डेसिमल जो है राइट को मूव करेगा। अगर आप वैसे याद रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशन में लेफ़्ट से राइट को मूव करें तो हम जो है वो पॉजिटिव साइन हो तो हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, ये याद रख लें। या वैसे भी याद रख लें कि कॉमन सेंस है कि अगर 10 के साथ या एक्सपोनेंट की पावर प्लस है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो हमें 1 से बड़ा नंबर हासिल होगा। तो अगर हम लेफ़्ट को जाएंगे तो 1 से छोटा ही रहेगा, तो हम ज़ाहिर बात है कि राइट को मूव करेंगे। तो कितने पॉइंट मूव करना है, 10 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7
बाकी जो नहीं है अवेलेबल नंबर स्लॉट्स वहाँ पे आप 0 लगा लें। 8, 9, 10। तो यहाँ इसके बाद जो है वो डेसिमल आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे भी 10 की पावर 10 साथ लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब ये इधर मूव कर जाएगा तो ये शुरू के ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं 9, 9, 8, 8 और आगे 000। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बेश चाहे तो राइट साइड से हर 3 के बाद कॉमाज आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स, अगर आपको 5 सेकेंड लगते हैं टू रिसाइट कलमा पाक वंस, कि आपने ये जो भी आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है उसको वर्ड प्रॉब्लम में आप सर्कल कर लिया कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए आसानी रहेगी, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपको पिन पॉइंट वो अपनी चीज़ पता चलेगी। तो हमें पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं जी कि 5 सेकेंड लगते हैं कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स, अब ये जो हाउ मैनी टाइम्स या व्हाट इसके साथ जो स्टार्ट होता है वो ये सवाल हमसे पूछना है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, ठीक है जी। ये हमारा जो है हिस्सा कितने आवर्स लगने हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन का निशान लगा लें, पेपर में लेड पेंसिल यूज़ करें। तक 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन से मुराद 10 लाख दफ़ा उसको अगर करना है तो कितना करना कितना हमें टोटल टाइम कितना लगेगा। और कन्वर्ट करना है, जो भी आपके पास घंटे आते हैं उनको दिनों में कन्वर्ट करना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसको हम लिख लेते हैं कि टाइम टू रिसाइट वंस जो है वो 5 सेकेंड है, पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, टाइम टू रिसाइट वंस, कलमा को वंस एक दफ़ा रिसाइट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है जी? 5 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमसे क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आपने इसको 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट करना है, ठीक है जी। तो इसमें है जी रिक्वायर्ड रिसाइटेशंस हैं, नंबर्स में कितने हमें चाहिए? 1 मिलियन, ठीक है जी। इस 1 मिलियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कॉमा आ जाएगा, ये मिलियन का कॉमा है, आगे 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, फिर दोबारा 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ठीक है। ये थाउजेंड्स है, ये मिलियंस है, ठीक है। 1 मिलियन ये 10 लाख बन गए। तो इसको ये देखें जी, 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन, ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि आप राइट साइड से लिखना स्टार्ट करें और हर 3 के बाद कॉमा लगाएं। ये थाउजेंड्स का है, ये मिलियंस का है। इसी तरह से अगर आपने बिलियंस आगे लिखना हो तो फिर ज़ीरोज़ लगा के तो कॉमा लगा देंगे, तो हर कॉमा जो है ये कॉमा मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हमसे क्या कह रहे हैं कि जी हमने इसका टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम ने ये मालूम करना है कि अगर हम 1 मिलियन टाइम रिसाइट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। बाज़ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, 1 मिलियन में 5 सेकंड ऐड करेंगे तो 1 मिलियन एंड 5 आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ 5 सेकंड एक का है। तो इन दोनों को जब टोटल टाइम फाइंड करना है तो हम इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 मिलियन हो जाएगा, ठीक है जी। ये अब हमारे पास क्या आ गया टाइम, क्योंकि सेकंड्स में गिवन था तो ये सेकंड्स में आ गया, ठीक है। अब सेकंड्स को अगर हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे डिवाइड, अब हमारे पास जो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या रिक्वायर्ड है जी, कि वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी आवर्स। तो पहले हमने आवर्स में बताने के कितने आवर्स लगेंगे इसको। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो एक सेकंड में एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारा 60 से डिवाइड करने से मिनट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसको दोबारा फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड्स, एक घंटे में 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1388.89 आवर्स, ठीक है। अब हमसे उसने एंड पे कुछ और पूछा था कि आप जो है इसको इन आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है और राइट करना है अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब ये हमारे पास जो आया है इसको हम डेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इसको
24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1388.89 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि अब हम सेकंड से मिनट्स या आवर्स में कन्वर्ट करें तो हमने डिवाइड क्यों किया है, मल्टीप्लाई वो कर जाते हैं। ये जैसे अब हमने आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जब भी आपने बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है, ठीक है जी, बिग से स्मॉल में जाएंगे तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। ठीक है। बी से बिग और एस से स्मॉल और मल्टीप्लाई का आप एम ले लें तो बी एम टी बी एम एस बन जाता है। ठीक है, बी एम एस को आप एब्रीवेशन को याद रख लें। ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसका जो अपोजिट है वो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। जब स्मॉल से बिग में आएंगे तो डिवाइड कर लें। तो बी एम एस अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद है, बी फॉर बिग, एम फॉर मल्टीप्लाई और एस फॉर स्मॉल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहली फेज में हम किस में गए हैं जी, सेकंड से सेकंड से हमने मिनट में और मिनट से आवर्स में जाना था। ठीक है। तो सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट बड़ा है, तो इसलिए जो है हमने स्मॉल से बिग की तरफ गए तो हमने डिवाइड किए। सेकंड से हम लोग गए हैं मिनट की तरफ तो डिवाइड किया है। ठीक है। और फिर मिनट से आवर्स की तरफ गए हैं तभी हमने डिवाइड किया। ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ये जो रूल आपने लिख लेना है। फिर उससे बिग की तरफ जाएंगे तो अगेन अब यही हुआ है कि अब जब हमने आवर्स से डे की तरफ जाना है। ठीक है। आवर स्मॉल यूनिट है, थोड़ा होता है, डे में बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये इसलिए डिवाइड किया। इस चीज़ को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, या आप भूल भी जाएं तो आप रफ वर्क में इसको ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर लिया करें। तो जब हमने अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 1388.89 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 57.87 डेज। ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज भी कह सकते हैं। अब उसने हमसे कहा था कि आपने आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 58 डेज लगेंगे 1 मिलियन टाइम कलमा पाक को रिसाइट करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 9.3225 इंटू 10⁻⁶ माइल्स। ठीक है। तो ये पहला हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो डिस्टेंस जो है हमारा इतने माइल्स का है, किसके दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1.8600 इंटू 10⁵ माइल्स, अगर स्पीड जो है हमें हमारे पास वो इतनी है पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ठीक है। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम लगेगा इसको। ठीक है। ये लॉन्ग यहाँ से कितनी देर लगेगी। ठीक है। इट डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, तो जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुँचने में कितनी देर लगाएगी या कितना टाइम लगाएगी। ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा हमें स्पीड दी हुई है। तीसरी चीज़ हमने टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। कन्वर्ट योर आंसर इन मिनट्स, अपने आंसर को फिर आपने कन्वर्ट करना है मिनट में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपने अपने आंसर को लिखना है। ठीक है। पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ हमें गिवन है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 9.3225 इंटू 10⁻⁷ माइल्स। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमें दी हुई है वो है स्पीड। ठीक है जी, स्पीड। तो स्पीड हमारे पास है 1.8600 इंटू 10⁻⁵ माइल्स। ठीक है। माइल्स पर सेकंड। ठीक है। स्पीड का जो है वो माइल्स पर सेकंड। अब इसका आसान हल यही है कि जब भी आपके पास ये कोई चीज़ गिवन हो तो आपने उसको
जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो मालूम लिख लें। टाइम तीसरी चीज़ जो है वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा उसको, ठीक है। तो टाइम हमने बताना है, ठीक है, मिनट्स में बताना है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में चल रहा है तो हमने इसको मिनट में बताना है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीड है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ आप अपनी फिज़िक्स में बहुत कॉमन पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल यूज़ होती है स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के रिलेशनशिप के लिए, जिसमें कि स्पीड ऊपर आती है, डिस्टेंस ऊपर आता है, स्पीड नीचे आती है और टाइम यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फार्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अब हमने t फाइंड आउट करना है तो t को हम इस साइड पे ले आएंगे और ये v जो है इसको s के नीचे लिख देंगे। तो ये जो है अब हमारे पास इस तरह से मैंने ऊपर स्पीड लिख दी है, इसका डिस्टेंस लिख दिया, नीचे जो है वो हम लोगों ने टाइम लिख दिया, हमने नीचे जो है वो स्पीड लिख दी है। अब जो है इन दोनों को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.012 इंटू 10⁻⁷। इस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। अच्छा जी, अब 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। ये हमारे पास जो है वो सेकंड्स में आ गया है। इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने वो देखी है डिटेल। तो जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0835 × 10⁻² मिनट्स। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को हम +2 है तो यहाँ से 1 से बड़ा बनाएंगे तो राइट साइड पे मूव करेंगे, कितने पॉइंट, 1 और 2। तो ये यहाँ पे 10⁻² है तो 2 पॉइंट हम राइट को मूव कर देंगे। प्लस में है तो ऑब्वियसली वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 8.35 मिनट्स, उसको टाइम जो है वो लगेगा ज़मीन पे पहुँचने में। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका।